बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ा के हस्पताल पर जो क़यामत टूटी है, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल में इंतहाई कशीदगी आ गई है, उसके हवाले से हम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि ये जंग इसराइल ने शुरू क्यों की है और इस जंग की आड़ में शुमाली गज़ा को खाली करवाने की साजिश क्यों हो रही है। ये बड़ी एक एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, इसको आपने पूरी तफसील के साथ सुनना है ताकि आपको समझ आए कि इस पूरे खित्ते में पिछले 20-25 बरसों से ये जो प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है और इसराइल ने शाम, लबनान और गज़ा में मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है, उसके पीछे असल साजिश क्या है। नाज़रीन, गज़ा के जो अल अहली हस्पताल है, वहाँ बमबारी से 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए हैं और इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है जिस पर खुद इसराइल भी बौखला गया है और इसने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि ये हमला हमने नहीं किया, बल्कि इस्लामिक जहाद का एक रॉकेट जो इसराइल की तरफ दागा गया था, वो रास्ते में फ़नी खराबी की वजह से इस हस्पताल पर गिर गया। लेकिन जो ज़राए हैं वहाँ के, वो पूरी तफसील बता रहे हैं कि ये रॉकेट से इतना बड़ा ना गढ़ा पड़ सकता है और इतना एक हज़ार से ज़्यादा अफराद शहीद और ज़ख्मी हो सकते हैं। बल्कि वो ये कहा जा रहा है कि ये अमरीकी बम था, नॉन न्यूक्लियर मिनी एटम बम इसे कहते हैं, MK-84 इसका जो कोड नाम है और 925 किलोग्राम वजनी ये बम था और इसमें 429 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा मशहूर बम है नाज़रीन। ये अफ़गानिस्तान में भी गिराया जाता रहा है और इराक में भी, लेकिन आम तौर पर ये शहरी इलाकों पर नहीं गिराया जाता। ये पहली बार ऐसा हुआ कि शहरी इलाके पे हमला हुआ और उस हस्पताल पर हमला हुआ कि जहाँ पर न सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर ख़वातीन और बच्चे ज़ेरे इलाज थे, बल्कि जो बहुत से सैकड़ों पनाह गज़ीनों ने भी वहाँ पर डेरे डाले हुए थे कि शायद ये अस्पताल है, इस पर बमबारी ना हो। लेकिन चूँकि वो इतना खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं इसराइली और इस इलाके को खाली करवाना चाहते हैं, शुमाली गज़ा पूरे को, तो इसीलिए उन्होंने ये कत्ले आम शुरू कर रखा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कमोबेश 1500 बच्चे हैं और 1500 ख़वातीन हैं और 11000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इस बड़ी तादाद में भी बच्चे और ख़वातीन की ज़्यादा शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। लेकिन इस हवाले से जो असल इस जंग के अंदर जंग क्या चल रही है, वो झगड़ा क्या है, वो माले गनीमत क्या है जो 4500 ट्रिलियन डॉलर का माले गनीमत है, वो कहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कब्जे के लिए कुर्दिस्तान से लेकर शाम, लबनान और मिस्र, गज़ा, इस सारे इलाके में क़यामत क्यों बरपा है पिछले 15-20 साल से, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको इस तनाज़े का असल जो मकसद है वो आपको समझ आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब अशक-शोई है। ये खुद खौफ व हरास फैलाकर इसराइल इस एरिए को खाली करवाना चाहता है और एक और बहुत बड़ी हिजरत की तैयारी की जा रही है कि जो 22 लाख गज़ा के फ़लस्तीनी अवाम हैं, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर जनूबी गज़ा में या सहराए सीना में जो मिस्र का इलाका है वहाँ आबाद किया जाए और इस खित्ते को खाली करवा लिया जाए। इसे खाली क्यों करवाया जा रहा है और जनूबी लबनान को खाली करवाने की साजिश क्यों की गई थी और हिज़्बुल्लाह ने उसका मुकाबला किया और शाम में जो दाश्त तश्कील दी गई और कुर्दिस्तान की जो लड़ाई छेड़ी गई, वो भी सारा एक पूरा ये खित्ता है नाज़रीन। और जो बहीरा रूम, मशरकी बहीरा रूम के इर्द गिर्द जितने मुस्लिम ममालिक हैं, उनके सामने जो तेल और गैस के 460 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं पिछले 15-20 सालों के दौरान, ये सारा उन पर कब्जे का मामला है। और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना खौफनाक और घिनौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है अमेरिका और इसराइल की और यूरोप की कि ये उस वक्त उन्होंने इस खेल को तेज़ किया है जब दुनिया में ताकत का तवाज़न बदल चुका है। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान, जो इस एरिया की बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईरान और सऊदी अरब का स्ट्रेटजिक इत्तेहाद हो गया है और न सिर्फ पूरा आलम इस्लाम इस दफ़ा एक पेज पर इकट्ठा हो रहा है, बल्कि रूस और चीन की तरफ से भी मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी गई है कि इस बार आलम इस्लाम को भरपूर मदद फराहम की जाएगी और एक नया ब्लॉक तश्कील दिया जाएगा। आपको हमारी पुरानी वीडियोस में याद होगा कि हम आपको
उस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की पेशगोई करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि जिसमें रूस, चीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे जो इराक और शाम और दूसरे जो लबनान, ये ममालिक शामिल होंगे और यमन भी। तो ये बहुत खौफनाक अब मंजर पेश हो गया है और इस हवाले से जो जवाबी हिकमत अमली अब क्या बन रही है ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अमेरिका, इसराइल, भारत और नेटो ममालिक के अगले 30-40 सालों के मफादात हैं वो क्या हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस जंग में कत्ल व गारत की इंतहा क्यों की जा रही है ताकि कुछ इलाके खाली करवाए जाएं। नाज़रीन, ये लंबी चौड़ी प्लानिंग जो है ये पहले से की जा चुकी थी। अगर 7 अक्टूबर को हमास के जो हमले हुए हैं वो ना भी होते तो फिर किसी नए बहाना, कोई नया बहाना बनाकर भी ये जंग छेड़ी जानी ही थी। अब जब आप ये पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जंग यूरोप क्यों लड़ना चाहता है, अमेरिका क्यों लड़ना चाहता है, इसराइल क्यों लड़ना चाहता है और जापान और इंडिया क्यों इस सारी जंग के पीछे हैं और इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये एक बड़ा महाज तश्कील पा गया है, पूरी दुनिया का आलमी महाज, तो चूंकि सारी जो लड़ाई है मुसलमानों को लूटने के लिए हो रही है और इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा मुसलमान ममालिक भी इकट्ठे हो गए हैं और उनके साथ जो दुनिया की दोनों बड़ी उभरती हुई कुव्वतें हैं, रूस और चीन, वो भी उन्होंने साथ देने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से बहुत से मामला तय हो चुके हैं। इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से हम आपको बहुत पहले से खबरें देते आ रहे हैं। अब इन्होंने ये जंग कैसे लड़नी है और इस खित्ते पर कब्जे की जो अमेरिका, इसराइल, यूरोप और जापान और इंडिया कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम हस्बे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं रिसर्च बेस्ड वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो वाक़यात हैं, जो जुल्म व सितम हो रहा है उसकी खबरें तो आप पढ़ते रहते हैं और आप तक पहुँचती भी रहती हैं क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबारात और सोशल मीडिया उसे साथ साथ दे रहा होता है। लेकिन जो उसकी गहराई है, जो उस जंग के अंदर जंग है, जो असल मामला है, जो माले गनीमत का, जो खरबों डॉलर के माले गनीमत का असल तनाज़ा है वो क्या है, जब वो आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपको अंदाज़ा लगाने में मुश्किल नहीं रहेगी कि ये जंग होनी ही होनी है, ये जंग टल नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा मामला है, इतने बहुत बड़े मफादात हैं और अगर वो ये जंग नहीं लड़ता तो उनका अपना मुस्तकबिल अंधेर हो जाता है। ये तफसील भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूरोप के लिए, जापान और इंडिया के लिए ये जंग लड़ना मजबूरी बन चुकी है और अगर उनकी मजबूरी है तो अब आलम इस्लाम की भी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए ये जंग होनी ही होनी है। कभी ये तेज़ हो जाया करेगी, कभी ये हल्की हो जाया करेगी, लेकिन इसने रुकना नहीं है।